नमस्कार। बीकॉम सेकेंड ईयर का पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की फर्स्ट यूनिट में पहला चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर का मीनिंग होता है कि मीनिंग जानने से पहले भी हम एक बात और जान लें कि एक कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसमें दो प्रकार की कैपिटल को शामिल किया जाता है, एक शेयर कैपिटल और सेकंड है लॉन कैपिटल। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल होती है, लेकिन लॉन कैपिटल में डिबेंचर्स एंड अदर लॉन्ग टर्म लॉन्स होते हैं। तो एक कंपनी के लिए जब अपने पर्पस सॉल्व करने होते हैं या टारगेट कंप्लीट करने होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कंपनी को ये देखना होता है कि क्या वह एक्सटर्नल डेब्ट्स डेट मीन्स डिवेंचर और लॉन्ग टर्म लोन के आधार पे जो खर्च आएंगे उनको वह बियर कर पाएगी या उनको वहन कर पाएगी। उन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर जो बनाती है वह शेयर कैपिटल के आधार पर या डिवेंचर के आधार पर बनाती है। जिस प्रकार से एक कंपनी की प्रारंभिक अवस्था में या स्टार्ट ऑफ द कंपनी में कंपनी का केवल इन्वेस्टमेंट होता है, उनको रिजल्ट धीरे धीरे मिलते हैं। तो ऐसी दशा में कभी कभी कंपनी केवल इक्विटी शेयर से ही अपना व्यवसाय प्रारंभ करती है या फिर कभी करती है तो इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ साथ डिवेंचर की मात्रा बहुत कम में लेती है। उसका मुख्य कारण ही ये है कि डिवेंचर एक तरह का लॉन है या लॉन कैपिटल है, उस पर अतिरिक्त एक्सपेंसेस जो इंटरेस्ट के रूप में होते हैं वह कंपनी को पे करने होते हैं। तो जब कभी भी कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाती है तो डिवेंचर्स को भी कई बार इशू करती है या 1-2 साल के बाद में इशू करती है। डेट मीन्स कहने का मीनिंग है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट डिवेंचर्स भी है। तो डिवेंचर्स के लिए ये कहा गया है, अगर हम भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग देखें तो डिवेंचर में क्या शामिल है। डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपनी evidencing a debt whether constituting a charge on the assets of the company or not। इसका कहने का अर्थ है कि डिवेंचर के अंतर्गत डिवेंचर स्टॉक बॉन्ड और अन्य इस प्रकार के डेब्ट शामिल हैं जिस पर कंपनी की एसेट्स पर चार्ज होता भी है और नहीं भी होता है। यह भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की परिभाषा दी गई है। लेकिन वास्तव में यदि डिवेंचर की परिभाषा देखी जाए तो डिवेंचर इज अ सर्टिफिकेट विच इज़ गिवन बाय कंपनी एंड डेट सर्टिफिकेट हैव ए कॉमन सील डेट मीन्स सार मुद्रा सील and interest paid by company time to time or regularly that is decided pre-information, and also company give interest on the debenture that is the predetermined percentage of the debentures। कहने का अर्थ है कि ऋण पत्र कंपनी द्वारा अपनी सार मुद्रा के अंतर्गत निर्गमित किया गया एक प्रमाण पत्र है जो कंपनी की संपत्तियों से चल प्रवाह द्वारा सुरक्षित होते हैं। ऋण पत्रों पर कंपनी द्वारा पूर्व निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है और एक समय सीमा के पश्चात उसका पुनर्भुगतान कर दिया जाता है। तो जो पुनर्भुगतान किया जाता है डेट कॉल रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। कहने का मीनिंग है कि जो डिवेंचर है वह लॉन्ग लाइफ के लिए नहीं रखे जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक समय के पश्चात उनका पुनर्भुगतान रीपेमेंट होता है और रीपेमेंट को ही रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कहते हैं। इसके अलावा डिवेंचर से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 71 में
जो डिवेंचर इशू करने के हैं, रीपेमेंट के हैं या अन्य टाइप के जितने भी प्रोविजंस हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो कंपनी एक्ट 2013 प्रोवाइड ऑल प्रोविजन of the debenture in section 71. Now we come to characteristics of debenture. Characteristics of debenture में सबसे all of first we can say debenture is an acknowledgement of loan taken by company in the form of certificate to the lender. Second one, the face value of debenture are pre-decided. Third one, debenture are issued under the common seal of company. Next one, interest is paid by company at pre-decided rate and at regular interval. Next, the amount of debenture are repaid on the maturity date, it known as redemption. And last one, generally debenture are secured by floated चार्जेज ऑफ कंपनी एसेट्स। तो इन सब के आधार पर हम ये कह सकते हैं ऋण पत्रों की विशेषताओं में कि ऋण पत्र कंपनी के द्वारा सार मुद्रा लगा हुआ एक प्रमाण पत्र है जो कि ऋण पत्रधारी को या डिबेंचर होल्डर को दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट पर ब्याज की दर और उसका रीपेमेंट कब होगा और ब्याज कितने समय के पश्चात दिया जाएगा, ये सब पहले से ही उसमें लिखित होता है। और कहने का मीनिंग है कि एक डिवेंचर है वह एक मैच्योरिटी डेट के बाद में रीपेमेंटेबल होता है और उसी चीज़ को शोधन कहते हैं या रिडेम्पशन कहते हैं। और अक्सर डिवेंचर्स जो होते हैं वह चल प्रभार पर कंपनी की संपत्तियों पर रखे जाते हैं। अब now we come to type of debenture. Type of debenture means what is the basis type of debentures means what is the type of debenture. Debenture may be nagged, may be secured, may be registered, may be bearer, and that is the many type of the debenture. So we can say on the basis of the all of first on the basis of the ownership. That means ownership have two types, registered debenture and bearer debenture. Registered debentures means a debenture holder which debenture given by company, his name registered his name राइट इन रजिस्टर। कहने का मतलब है कि ऐसे ऋण पत्र जिसके धारक का नाम कंपनी की पुस्तकों में है और ब्याज की भुगतान तिथि पर उसी व्यक्ति को ब्याज दिया जाएगा जिसका वह अधिकारी होता है या पुस्तकों में जिस धारक का नाम होता है। सेकंड वन है बियरर डिवेंचर। बियरर डिवेंचर ऐसे ऋण पत्र धारक जिनका नाम और पता रजिस्टर में नहीं होता है और उस व्यक्ति को ब्याज मिलता है जिस दिन जिसके पास वह ऋण पत्र होता है या ऋण पत्र जो के संबंध में उस व्यक्ति को न देकर के ऋण पत्रों के निर्गमन के समय कूपन या चेक प्रदान किए जाते हैं और वह चेक और कूपन उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके हाथ में ऋण पत्र होता है। नाउ वी कम टू सेकंड पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। मतलब शोधन के आधार पर भी दो प्रकार हैं। रिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर मीन्स ऐसा डिवेंचर जिसका कि एक समय के पश्चात पुनर्भुगतान हो जाता है। डेट डिवेंचर कॉल redeemable debenture. That means after a maturity date of the debenture, company paid all amount of the debenture. That called redeemable debenture. Second one है irredeemable debenture. That means ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान कंपनी अपने जीवन काल में कभी नहीं करती और जब कभी कंपनी का समापन होता है तो उस समय उनको पेमेंट किया जाता है और इसीलिए इसको प्रपोजल डिवेंचर भी कहते हैं।
डिवेंचर भी